आखिर किस तरफ जा रहा है दीपिका का करियर? क्या फिल्मों से दूर हो जाएंगी दीपिका पादुकोण? पहले हेल्थ मिनिस्टर ने अपॉइंट किया इन्हें मेंटल हेल्थ एम्बेसडर और अब मेटा के साथ जुड़कर ये बन गई हैं देश की पहली एआई वॉइस। बिजनेस वेंचर्स में भी कर रही हैं करोड़ों की कमाई। तो दोस्तों, आज बात दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण एक ऐसा नाम है जो आज बॉलीवुड में बिल्कुल अलग पहचान रखता है। 2007 याद कीजिए, आज से करीब 20 साल लगभग होने आ रहे हैं। शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका ने इसके बाद पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और कल की 2898 एडी जैसी फिल्मों से अपनी जगह बॉलीवुड में पक्की कर ली। आज जब दीपिका का करियर बिल्कुल पीक पर है तो सवाल उठ रहा है कि दीपिका का अगला कदम क्या होगा। क्या वो फिल्मों से दूरी बना रही हैं? उन्हें हाल ही में 2 फिल्मों से निकाला गया है क्योंकि अब वो वैसे भी सिल्वर स्क्रीन तक सीमित नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, टेक्नोलॉजी में भी कदम बढ़ा दिया और बिजनेस वेंचर्स भी। तो यानी दीपिका हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। पर क्या ये दीपिका के फिल्मी करियर के अंत का संकेत है या बस एक नया मोड़ है? तो ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दीपिका की कहानी शुरू होती है डेनमार्क, एक देश है यूरोप में, उसके कोपेनहेगन शहर से, जहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत से जुड़ा रहा। बैडमिंटन प्लेयर से एक्ट्रेस बनी और फिर ओम शांति ओम ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। रणवीर सिंह से उन्होंने 2018 में शादी की और 2024 में बेटी दुआ को जन्म दिया। अब उनकी ज़िंदगी में नया चैप्टर शुरू हो चुका है। 2025 में दीपिका की ज़िंदगी कुछ विवादों में आई। पहले खबर आई सितंबर 2025 में कि दीपिका को 2 बड़ी फिल्मों यानी संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट और कल की 2898 एडी के सीक्वल से हटा दिया गया है। स्पिरिट फिल्म में उनकी डिमांड थी कि 30 करोड़ रुपए की फीस मिले, रोज़ाना 8 घंटे की वो शिफ्ट करेंगी और तेलुगु डायलॉग्स नहीं बोलेंगी, और साथ ही 26 लोगों के स्टाफ की डिमांड की इन्होंने मांग रखी थी। डायरेक्टर ने इसे अव्यावहारिक बताया और उन्हें बाहर कर दिया। कल की 2898 एडी के सीक्वल में भी क्रिएटिव डिफरेंसेस और वर्किंग आवर्स का मुद्दा बड़ा रहा। दीपिका ने 8 घंटे शिफ्ट की मांग की, वीकेंड का ऑफ मांगा और फैमिली टाइम की मांग की। तो प्रोड्यूसर्स ने कहा कि उनका कमिटमेंट उनकी प्रोजेक्ट की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता है। इन सभी खबरों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा मचा दिया। कुछ लोगों ने दीपिका को डिमांडिंग कहा तो कुछ ने उनके वर्क लाइफ बैलेंस के स्टैंड को सपोर्ट भी किया। दीपिका ने 10 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, कई मेल सुपरस्टार्स तो कई सालों से 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और वीकेंड्स भी ऑफ लेते हैं, लेकिन उनकी खबरें तो हेडलाइंस नहीं बनाती। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने साफ किया कि माँ बनने के बाद उनकी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं 12 से 14 घंटे सेट पर खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन फैमिली टाइम भी ज़रूरी है। इस बयान ने बॉलीवुड में एक नए माहौल पर बहस शुरू कर दी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि हर किसी को अपना काम करने का तरीका होता है। दीपिका का ये स्टैंड न सिर्फ उनकी पर्सनल चॉइस को दिखाता है, बल्कि इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करता है। लेकिन दीपिका ने सिर्फ विवादों में समय नहीं बिताया। उसी दौरान 20 सितंबर 2025 को उन्होंने शाहरुख खान के साथ अपनी 6ठी फिल्म किंग का अनाउंसमेंट किया। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस एक्शन थ्रिलर में सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी हैं। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर लिखा, लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं, ये सफ़र मेरे लिए ख़ास है। शूटिंग शुरू हो चुकी है। फैंस ने कमेंट्स में लिखा, क्वीन इज़ बैक। ये अनाउंसमेंट उन आलोचनाओं का जवाब था जो ये कह रहे थे कि दीपिका का करियर अब ढलान पर है। साफ है कि वो फिल्मों से पूरी तरह दूर तो नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ, अब वो अपनी शर्तों पर काम कर रही हैं। अब बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो दीपिका को फिल्मों से दूर ले जा रहे हैं। 10 अक्टूबर 2025 के दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया। दीपिका की लिव लव लाफ फाउंडेशन 2014 से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर काम कर रही है। 2014 में खुद डिप्रेशन से जूझ चुकी दीपिका ने इसे अपनी ताकत बनाया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि दीपिका की पर्सनैलिटी युवाओं को प्रेरित करेगी, तो दीपिका ने जवाब दिया कि मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरा मिशन है कि कोई ज़िंदगी इस तरह से अपनी न खोए। दीपिका की फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके ज़रिए हज़ारों लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। कुछ ने इस नियुक्ति की तारीफ़ की तो कुछ ने सवाल भी उठाया कि क्या सेलिब्रिटीज़ को ऐसे रोल्स मिलने चाहिए, लेकिन दीपिका का जवाब था कि मैं अपनी कमज़ोरियों को ही ताकत बना रही हूँ। इसके ठीक बाद 15 अक्टूबर 2025 को मेटा ने अनाउंस किया कि दीपिका अब मेटा एआई की वॉइस हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यूज़र्स अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनकी आवाज़ में उनसे बात कर पाएंगे। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कहा कि ये बहुत कूल है, इसे ट्राई करें। मेटा ने बताया दीपिका की आवाज़ यूज़र्स को कनेक्ट करेगी। ये पहली बार है जब कोई भारतीय सेलिब्रिटी किसी एक बड़े एआई प्लेटफॉर्म की आवाज़ बना है।
रेबैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस में भी उनकी वॉइस हिंदी सपोर्ट और यूपीआई लाइट पेमेंट्स के साथ जोड़ी गई है। फैंस ने इसे खूब सराहा है। सोशल मीडिया पर दीपिका ट्रेंड में बनी हुई हैं। इससे साफ है कि लोग दीपिका के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। अब उनके बिजनेस वेंचर्स की बात करते हैं। दीपिका का नेटवर्थ इस समय करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जाता है। फिल्मों से वो प्रति प्रोजेक्ट 20 से 30 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं, लेकिन बिजनेस से उनकी कमाई और भी बड़ी है। उनका एक स्किन केयर ब्रांड है 82 डिग्री, जो 2022 में लॉन्च हुआ था, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पर काम करता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में से करीब 25 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। फिर भी अगस्त 2025 में इस ब्रांड ने 50 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा ली, जिसमें KA एंटरप्राइजेस और नए इन्वेस्टर्स शामिल थे। दीपिका कहती हैं कि ये ब्रांड मेरी स्किन जर्नी से प्रेरित है। इसके अलावा ऑल अबाउट यू नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेंटल हेल्थ पर काम करता है। स्टार्टअप क्विक रॉक्स और सुपरबॉट्स में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने 2019 में 48 करोड़ रुपए से कमाए। ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना वो करीब 40 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ में मुंबई का एक 119 करोड़ रुपए का क्वाड्रुप्लेक्स घर है, दिल्ली में लग्जरी फार्म हाउस है और 6 करोड़ रुपए की उनकी कार कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस से लेकर मर्सिडीज तक शामिल हैं। ये सब दर्शाता है कि दीपिका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर रही हैं, भले ही रास्ते में कुछ नुकसान क्यों ना हो। इसी बीच एक और चर्चा ने जोर पकड़ा कि उनकी इंस्टाग्राम रील जो अगस्त 2025 में हिल्टन के फॉर द स्टे एड के लिए बनाई गई थी, वो 1.9 बिलियन व्यूज़ उसने क्रॉस किए, जिससे दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी गई रील कहा गया। लेकिन विवाद तब हुआ जब कुछ लोगों ने इन व्यूज़ को फेक बताया, क्योंकि लाइक्स इसमें सिर्फ 1.3 मिलियन थे। एनालिसिस में पेड व्यूज़ का शक जताया गया, लेकिन मार्केटिंग के लिहाज से ये हिट रहा। दीपिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने काम पर फोकस रखा। हाल ही में अबू धाबी टूरिज्म एड में वो अबाया पहनकर नजर आईं, जिस पर कुछ ग्रुप्स ने विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन दीपिका ने इसे भी इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ने का रास्ता चुना। तो क्या दीपिका फिल्मों से पूरी तरह दूर हो रही हैं? ताज़ा अपडेट्स तो यही बताते हैं कि फिल्मों से पूरी तरह दूर तो नहीं हो रही हैं। फिल्म किंग की शूटिंग कर रही हैं वो। अल्लू अर्जुन के साथ भी एक नई फिल्म कंफर्म्ड है। हॉलीवुड में XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज की सीक्वल में भी उनका एक लीड रोल है, जो मुंबई में उनकी रिक्वेस्ट पर शूट हो रहा है। द इंटर्न का रीमेक वो खुद प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन इसमें एक्टिंग नहीं करेंगी। हॉलीवुड एजेंसी इसके लिए उन्होंने हायर की है, जो उनके इंटरनेशनल करियर को प्लान कर रही है। द वाइट लोटस सीजन 3 का ऑफर वो ठुकरा चुकी हैं, क्योंकि वो अपने मदरहुड पर फोकस करना चाहती हैं। इस सबसे साफ है कि दीपिका अब चुनिंदा प्रोजेक्ट्स ले रही हैं, जहाँ क्रिएटिव फ्रीडम और बैलेंस हो। बर्नआउट से बचने के लिए शायद वो अपनी शर्तें रख रही हैं। फैंस और ट्रोल्स के जो रिएक्शंस हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी मिक्स्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं दीपिका वापस आएंगी और धमाल मचाएंगी, लेकिन कुछ ट्रोल्स का कहना है कि करियर उनका ख़त्म हो रहा है और बस पेड PR से सारी डील चल रही हैं। लेकिन फैक्ट्स यही कहते हैं कि दीपिका का करियर अब मल्टी डायमेंशनल हो चुका है। फिल्में, मेंटल हेल्थ का मिशन, टेक्नोलॉजी में एंट्री और बिजनेस वेंचर्स भी इसमें शामिल हैं। 2025 के बाकी महीनों में फिल्म किंग की रिलीज़ होगी, मेटा AI का एक्सपेंशन होगा और उनकी जो फाउंडेशन है उसका दायरा थोड़ा और बढ़ेगा। दीपिका का कहना है कि सक्सेस से ज़्यादा लोग मायने रखते हैं और उनका ये सफ़र बताता है कि वो न सिर्फ एक स्टार हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी रही हैं। दीपिका के फिल्मी करियर का आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने जिस तरह की डिमांड्स रखी और इसके लिए ख़बरें बनी, उससे एक बात तो साफ़ है कि जो नई पीढ़ी है जो फिल्मों में कदम रखेगी, उसके लिए बहुत सारे नए गाइडलाइंस हो सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि दीपिका का फिल्मी करियर अब ओवर हो गया है, इसीलिए उन्होंने सारे मुद्दे निकाल कर लाई हैं और इस तरह से रख रही हैं। हालांकि ये कहना भी उनका पूरी तरह से सही है कि एक ज़माने में बड़े बड़े मेल स्टार्स दिन में 8 घंटे या कई बार उससे भी कम घंटे की शूटिंग किया करते थे। खैर, बदलते वक्त के साथ अब चीज़ें बदल रही हैं। पहले एक्टर्स भी इतने सारे बिजनेस वेंचर्स में शामिल नहीं होते थे जो अब हो रहे हैं। तो बदलते वक्त के साथ उम्मीद करते हैं कि जो बदलाव का असर है वो दीपिका के करियर पर भी दिखेगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी दिखेगा और लोगों का जो सोचने का नज़रिया है वो भी धीरे धीरे बदलेगा। इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या बात रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।